सो हाय आफ्टर अ ब्रेक ऑफ फ्यू डेज चलो आगे बढ़ते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स देखा है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी है हमारी, वर्क कहते हैं जिसको। वो क्या होता है? एक स्केलर प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें पता है। अब वी शैल नाउ डिफाइन अनदर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दिस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। ठीक है, तो टू important quantities in the study of rotational motion, namely moment of force और angular momentum, are defined as vector products। तो हम क्या क्या देखने वाले हैं इसमें कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में, कि इनके वेक्टर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट देख लेते हैं एक बार। अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए और बी इज सी वेक्टर सच दैट, जिसमें ए बी साइन थीटा होता है मैग्नीट्यूड। याद करो स्केलर में हमने कॉस थीटा पढ़ा था। तो वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। जो बोल्ड है वो वेक्टर है और जो नॉर्मल है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, और थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। और सी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि हमारा साइन थीटा किस में आता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो इससे दिमाग में रखना कि सी जो होगा परपेंडिकुलर होगा। इफ़ वी टेक अ राइट हैंडेड स्क्रू, अपने राइट हैंड से स्क्रू बनाओ विद इट्स हेड लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी, द स्क्रू इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर हम राइट हैंड से स्क्रू बनाए, जैसे राइट हैंड स्क्रू रूल होता है, एंड इफ़ वी टर्न द हेड इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ, देन द टिप ऑफ द स्क्रू एडवांसेस टू द डायरेक्शन ऑफ सी। ठीक है, ए से बी की तरफ बना के देखो, अगर हम वेव करेंगे हाथ को, ऊपर अंगूठा जाएगा। दिस इज़ राइट हैंडेड स्क्रू रोल। ठीक है, जो कि फिगर में 7.15 ए में इलस्ट्रेट भी हो रखा है। ये वाला देखो, मैं यही बता रहा था। ये एक स्क्रू ड्राइवर जैसे घुमाते हैं अपने हाथ को, जैसे ऑल द बेस्ट करो सामने वाले को। तो जैसे घूम रहे हैं ना, वो ए से बी की तरफ घूम रहा है तुम्हारे उंगलियों के कर्व, ये चारों उंगलियां हैं, है ना। तो इसका मतलब ऊपर की डायरेक्शन है। तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। वी टेक राइट हैंड स्क्रू विद इट्स हेड लाइंग इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अल्टरनेटिवली इफ वन कर्ल अप द फिंगर राइट हैंड अराउंड अ line perpendicular to the plane of vector A and B, if the finger are curled up in a direction from A to B, है ना, A से B की तरफ जा रही हैं, then the stretch में, यानी मैं एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा हूँ फिलहाल, है ना, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूँ A से B की तरफ इस फिगर के हिसाब से। द स्ट्रेच थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ C एज शोन इन फिगर B। ठीक है, तो यही हमारा राइट हैंड स्क्रू रूल। अगर पूछा जाएगा तो ये फिगर ज़रूर बनाना। फिर बात आती है हमारे पास क्या सिंपलर वर्जन ऑफ द राइट हैंड रूल इज़ फॉलोइंग। ओपन अप योर राइट हैंड पाम, ऐसे लिख देना। ठीक है, अपना राइट हैंड पाम को खोलो, कर्ल योर फिंगर पॉइंटिंग फ्रॉम ए से बी की तरफ। बस ऑल द बेस्ट के लिए हमें स्लो मोशन में ऑल द बेस्ट कहना है। यू स्ट्रेच थंब पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ सी। तो इट शुड बी रिमेंबर दैट देर आर टू एंगल्स बिटवीन ए एंड बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी, और फिगर में ए एंड बी आर कॉरस्पॉन्ड टू द थीटा। ठीक है, and 360 minus theta when applying either of the above rule, the rotation should take to the smaller angle, that is 180 डिग्री से कम का, बिकॉज बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में जो थीटा है, बिकॉज द क्रॉस सेक्शन यूज टू डिनोट द वेक्टर प्रोडक्ट, इट ऑल्सो रिफर्स दिस क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी तक तुमने डॉट प्रोडक्ट देखा, ये क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि हम क्रॉस सेक्शन, जो क्रॉस यूज़ हो रहा है वेक्टर प्रोडक्ट को दिखाने के लिए हो रहा है। तो note that scalar product of two vector is commutative as said earlier. The vector product however is not commutative. Commutative यानी मैंने तुम्हें याद करने का तरीका बताया था कि ए बी, मतलब कम्युनिटी में क्या होता है, कोई भी आगे जाता है कोई भी पीछे जाता है, फ़र्क नहीं पड़ता, सब भाई भाई हैं, है ना। मगर वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट को ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, कम्यूटेटिव नहीं होता। ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो मैग्नीट्यूड दोनों का अलग अलग होगा, इज़ द सेम, सॉरी, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा। ऑल्सो बोथ ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी, बट द रोटेशन ऑफ द राइट हैंड स्क्रू इन केस ए क्रॉस बी इज फ्रॉम ए टू बी, वेयर एज फ्रॉम इन बी क्रॉस ए इज फ्रॉम बी टू ए। रोटेशन का फ़र्क पड़ा, मैग्नीट्यूड सेम है तो डायरेक्शन ही पलट जाएगी। दिस मीन्स दैट द टू वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वेक्टर प्रोडक्ट की, इज इट्स बिहेवियर अंडर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में। तो ऑन टेकिंग अ प्लेन मिरर इमेज वी हैव एक्स जो होता है वो
माइनस एक्स हो जाता है, वाई माइनस वाई हो जाता है, जेड माइनस जेड हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर चेंज, साइन चेंज होता है। तो ए जो हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, बी होगा माइनस बी। तो व्हाट हैपन इफ ए क्रॉस बी का रिफ्लेक्शन देखा जाए, तो माइनस ए इंटू माइनस बी दैट इज़ ए बी। तो ए बी डज नॉट चेंज साइन अंडर रिफ्लेक्शन। तो इस बात का ध्यान रखना, प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो जाता है और अल्टीमेटली पॉजिटिव ही रहता है। तो इसका तो साइन चेंज नहीं हुआ। बोथ स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट आर डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। तो हम वेक्टर एडिशन के टर्म्स में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे कर रखा है ए बी सी के साथ। वी में राइट सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इन द कंपोनेंट फॉर्म। फ्रॉम दिस वी फर्स्ट नीड टू ऑब्टेन सम एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि साइन जीरो क्या होता है, ज़ीरो होता है। जीरो इज़ अ नल वेक्टर एंड अ वेक्टर विद जीरो मैग्नीट्यूड। तो दिस फॉलो सिंस मैंने तुम्हें बता दी ए स्क्वायर साइन जीरो जीरो ही होता है। तो इस रिजल्ट से हमको पता चलता है, अगर सेम, देखो आई कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। अगर सेम डायरेक्शन में जाने वाले यूनिट वेक्टर आपस में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमेशा ज़ीरो रिटर्न करेंगे, वाइल परपेंडिकुलर वाले एकदम तीसरी डायरेक्शन को ही जन्म दे देंगे। कैसे? आई क्रॉस जे जो होता है, अगर हम इसको थंब रूल के हिसाब से देखें, परपेंडिकुलर आएगा। वो परपेंडिकुलर पे तो के पड़ा है ना, तो जेड एक्सेस आ गया है ना। जब एक्स और वाई एक्सेस के यूनिट वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं तो हमारा जेड एक्सेस का यूनिट वेक्टर आ जाता है, दैट इज के कैप। तो नोट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्रॉस जे इज साइन 90 और 1। सिंस आई कैप एंड जे कैप बोथ हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, तो एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। तो I cross J is a unit vector and a unit vector perpendicular to the plane of I and J is related to them। राइट हैंड स्क्रू रूल का यूज़ करके के कैप कह रहे हैं, ठीक है। इस रूल को नाम याद रखना। हैंस द अबव रिजल्ट यू में सिमिलरली तुम आगे का भी बता सकते हो, ठीक है। और फ्रॉम द रूल ऑफ कॉम्यूटेशन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इट फॉलोज, ध्यान रखना ये बात, तुम आई क्रॉस जे कर रहे हो तो के आ रहा है ऊपर, आई से जे की तरफ जा रहे हो तो के आ रहा है ना, क्योंकि वो तुम्हारे थम्स अप की डायरेक्शन में देख रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है। मगर उल्टा जाओगे, यानी जे से आई की तरफ जाओगे तो नीचे को तुम्हारा अंगूठा पॉइंट होगा, यानी किसी को ऐसे ठेंगा दिखाते, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक तो थम्स अप कहते हैं और ये कहते हैं लूज़र लूज़र, है ना। तो अंगूठा नीचे दिखाते हैं तो इसका मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेस आ रहा है। तो नोट इफ आई जे के अकर cyclically in the above vector product relation, the vector product is positive. If I j k do not occur in cyclic order, the vector product जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर हमारे पास हमने फुल ऑन ले लिया, मतलब सबके सारे डायरेक्शन में हमने बताया, तो इस तरह से हम आई कैप जे कैप के कैप को आपस में मिला देंगे, है ना। अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो आई कैप वाले एक टर्म आ जाएंगे, जे कैप वाले एक टर्म आ जाएंगे। तो वी कैन यूज़ द एलिमेंट्री क्रॉस प्रोडक्ट इन ऑब्टेन द अबव रिलेशन। द एक्सप्रेशन फॉर ए क्रॉस बी कैन बी पुट इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या है, मैं मान के चलता हूँ, वैसे तो नहीं मानना चाहिए क्योंकि हमने भी फेस किया है कि तुम्हें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट पढ़ा दिया होगा इन मैथ्स, ठीक है। मैथ्स में पता चल जाता है, बच्चों को नहीं पता चलता है तो मैं थोड़ा बहुत तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे पॉज करके देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आई है ना, आई कैप, अब तुम्हें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पोजीशन पता होना चाहिए। अब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते जाओ। आई कैप की हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन को नेगलेक्ट कर लो, उसके बाद मेरे को ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड ही दिखेगा। अब क्या करना है, ए वाई को बी जेड से मल्टीप्लाई करना है और बी वाई को ए जेड से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है, ठीक है। पहला काम हो गया, ये सब हमारे आई कैप के साथ रहेंगे। अब जे कैप के नीचे और ऊपर वाले यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जगह को भूल जाओ, हमें सिर्फ चार चीज़ें देखेंगे, दैट इज़ ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी जेड। अब क्या करो, ए एक्स को बी जेड से मल्टीप्लाई करो और ए जेड को बी एक्स से, बीच में नेगेटिव साइन लगा दो और जे कैप कर दो, है ना। और ये एक अलग बात है, जो बीच वाला नंबर होता है उसमें माइनस का साइन आ जाता है ना। मतलब आई कैप तो ठीक है, माइनस ऑफ जे कैप होगा, तब जाके ऐसा होगा। और के कैप हमारा एज इट इज़ रहेगा, दैट इज़ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो स्केलर प्रोडक्ट तो बड़ा आसान है, हमें क्या करना है, 3 2 6 कर रहे हैं, यानी माइनस ऑफ 6, क्योंकि 3 इंटू माइनस 2 हो रहा है,
-4 1 जा -4 और 5 3 जा 15, माइनस था तो माइनस, तो आंसर आ गया। क्योंकि हमें पता है कि आई कैप इंटू आई कैप जो होता है, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 आता है, तो सिर्फ बाकी सारे जीरो हो जाते हैं ना। और टॉकिंग अबाउट द स्केलर के वेक्टर के लिए तो हमें डिटर्मिनेंट फॉर्म बनानी पड़ेगी, तो ऐसे करने से हमारे ये आंसर आएगा। होप तुम्हें समझ में आया होगा। वैसे तुम्हें पता करके पढ़ के रखोगे तो एक बार मैथ्स के बुक में देख लेना, पहला दूसरा तीसरा चैप्टर आई गेस, है ना, जो भी है, एंगुलर वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विद लीनियर वेलोसिटी। अब ये देख लेते हैं। तो इस सेक्शन में हम देखने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी और उसके रोटेशन मोशन पे किस तरह से प्रभाव पड़ते हैं। तो वी हैव सीन दैट एवरी पार्टिकल ऑफ रोटेटिंग बॉडी मूव इन अ सर्कल। द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी। दोनों फैक्ट क्लियर है ना, लीनियर एंगुलर के रिलेट करती है। द रिलेशन बिटवीन दिस टू क्वांटिटी इन्वॉल्व अ वेक्टर प्रोडक्ट विच वी लर्न अबाउट इन द लास्ट सेक्शन। ठीक है, लेट अस गो बैक टू फिगर 7.4, दैट इज दिस। पीछे जाएंगे तो एज सेड अबव, इन द रोटेशन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स एक्सिस, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्कल। हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस। देखा जाए तो मान लो ये लट्टू है, लट्टू या आलू मान लो, इसमें हमने क्या करा, सुई घुसा दी, अब मूव कर रहे हैं हम, सुई को घुमा रहे हैं तो आलू भी घूम रहा है। तो हर पार्टिकल जो है वो रोटेट हो रहे हैं सुई के यानी फिक्स एक्सिस पे, है ना, ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट द फिक्स सेड एक्सिस, तो विच लाई इन अ plane perpendicular to the axis and its center on the axis. So in figure 7.16 we redrew figure 7.4 showing a typical particle at the point P। ठीक है, पार्टिकल दिखा दिया हमने जो डिस्क्राइब कर रहा है रोटेशन। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज r, perpendicular distance from point of the point P from the axis. We also show that the linear velocity v of a particle at P, it is along the tangent at P। ये सारे तो फैक्ट्स तुम्हें पता ही हैं। ठीक है, फिगर तुम देख के करना, बाकी तो हम सीधा आगे बढ़ते हैं। लेट पी डैश भी द पोजीशन ऑफ पार्टिकल आफ्टर द इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। दिखानी पड़ेगी फिगर। ठीक है, तो पी डैश जो है वो क्या पोजीशन है आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टाइम पे, यानी हमारी एंगल में थोड़ा शिफ्ट आया है। तो बोल रहे हैं एंगल पी सी पी डैश डिस्क्राइब द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा थीटा ऑफ द पार्टिकल एट टाइम डेल्टा टी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ओवर इंटरवल डेल्टा टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, टाइम जो था वो जीरो के करीब था, टेक स्मॉलर एंड स्मॉलर वैल्यू, तो रेशियो अप्रोचेज टू द लिमिट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। जब हम डिफ्रेंशिएट करने पे आएंगे, है ना, तो हमें पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गई ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी। हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करते हैं, है ना। वी नो फ्रॉम आवर स्टडी ऑफ अ सर्कुलर मोशन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल इज रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओमेगा बाय सिंपल रिलेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर या आर ओमेगा। ठीक है, हमें पता है कि एक सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी जो होती है वो ओमेगा इंटू रेडियस से रिलेट करती है। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट एनी गिवन इंस्टेंस द रिलेशन v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर अप्लाई टू ऑल पार्टिकल ऑफ द रिजिड बॉडी। Thus for a particle of perpendicular distance ri from a fixed axis, linear velocity at a given instant vi is given by vi equal to omega ri। ठीक है, एक इंस्टेंस पे, तो इंडेक्स अगर 1 से लेके n तक जा रहा है, फिर n इज द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द बॉडी, द पार्टिकल्स ऑन द एक्सिस आर जीरो एंड हेंस v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर इज इक्वल्स टू जीरो। दोबारा बोलता हूँ कि अगर फॉर अ पार्टिकुलर एक्सिस जहाँ पे रेडियस जीरो हो, तो उस पार्टिकल के लिए हमारे पास कोई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं रहेगी। ठीक है, कोई लीनियर वेलोसिटी नहीं रहेगी। दिस वेरीफाई दैट द एक्सिस इज फिक्स्ड। ठीक है, तो ऐसा एक्सिस जहाँ पे रोटेट हो रहा है यानी रेडियस है ही नहीं, तो एक्सिस तो फिक्स रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगी। नोट दैट वी यूज द सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा फॉर ऑल पार्टिकल्स, है ना। तो वी देयरफॉर रिफर ओमेगा एज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द होल बॉडी। हमने सबके लिए ओमेगा ही माना। We have characterized pure translation of the body of all part of the body having the same velocity। दोबारा सुनना, we have characterized pure translation of a body by all particle of the body having the same velocity at an instance of time। Similarly,
we may characterize pure rotation by all part of the body having the same angular velocity at any instance of time. तो हम उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम प्योर ट्रांसलेशन बॉडी का देख रहे हैं, सारे पार्ट्स में सेम वेलोसिटी है कोई भी इंस्टेंस ऑफ टाइम में, सिमिलरली वी मे कैरेक्टराइज प्योर रोटेशन बाय ऑल पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैविंग सेम एंगुलर वेलोसिटी. अगर प्योर रोटेशन होगा तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी. नोट दैट द characterization of the rotation of rigid bodies about a fixed axis just another way of saying that each particle of the body move in a circle, ठीक है, which lies in a plane perpendicular to the axis of rotation या center of axis. In our discussion so far हमें angular velocity scalar दिख रही है. In fact ये वेक्टर है. जानते हैं कैसे? We shall now discuss this fact but we shall accept it. For rotation about a fixed axis, the angular velocity vector lie along the axis of rotation. ठीक है, तो एक फिक्स एक्सिस में उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग एंगुलर वेलोसिटी मूव करते हैं. द पॉइंट आउट द डायरेक्शन इन विच अ राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस. कैसे मूव करेगा? ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर इज ओमेगा डेल्टा डी थीटा बाई डी टी रिफर्ड एज अबव. तो इफ द हेड ऑफ द राइट हैंडेड स्क्रू रोटेट विद द बॉडी, स्क्रू एडवांसेस इन द डायरेक्शन. ठीक है, खुद करके देख लो. एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो तुम्हारी तरफ जाएगा ओमेगा की डायरेक्शन. और सेकंड वाला पार्ट कह रहा है कि फिगर को थोड़ा ध्यान रखना है, अच्छी फिगर है. कह रहा है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर ओमेगा इज डायरेक्टेड अलोंग द फिक्स एक्सिस एज शोन. ठीक है, इस एक्सिस पे ही मूव कर रहा है जिसको दिखाया जा रहा है. एंटी क्लॉकवाइज में रखा हुआ है डिस्क. तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पी जो हो जाएगी, डिस्क नहीं है ये असल में एक पार्टिकल को दिखा रहे हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर हो जाएगी. इट इज़ परपेंडिकुलर टू बोथ v एंड ओमेगा एंड आर. ये चीज़ समझो. लीनियर वेलोसिटी क्या है? टेंजेंशियल है. तो ये ओमेगा की डायरेक्शन और रेडियस की डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर हो जाएगी. यानी कोई z एक्सिस में चले गया. तो समझ में आ रहा है कि वेक्टर कैसे पता चल रहा है ये सब. एंड इट डायरेक्शन अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कल डिस्क्राइबिंग द पार्टिकल. वी शैल नाउ लुक एट व्हाट द वेक्टर प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस आर रिस्पॉन्स टू. तो फिगर बी देखो, विच इज़ अ पार्ट ऑफ फिगर. ठीक है, पुरानी फिगर का पार्ट है. द फिगर शोइंग दैट वेक्टर ओमेगा डायरेक्टेड अलोंग द फिक्स z एक्सिस इज ऑल्सो पोजिशन वेक्टर आर इक्वल टू ओ पी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट पी ऑफ द रिजिड बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हो, है ना. नोट दैट द ओरिजिन इज चूजन. हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन में ओरिजिन माना है. तो हमें पता है ओमेगा इंटू आर इक्वल टू ओमेगा इंटू ओ पी होगा. और ओ पी क्या है? वो सी प्लस सी पी. देखो कैसे. ओमेगा इंटू आर क्या होगा? ओमेगा इंटू ओ पी होगा अगर हम वेक्टर आर देखा जाए तो. और ओ पी क्या है? ओ सी प्लस सी पी, है ना. बट ओ सी इज इक्वल टू ज़ीरो एंड ओमेगा इज अलॉन्ग ओ सी. हेंस ओमेगा इंटू आर इज इक्वल टू ओमेगा इंटू सी. तो आर ये जो आर परपेंडिकुलर है उसी के बराबर आ गया. सी पी ना, ओ सी क्या है? सेम डायरेक्शन में. और सेम डायरेक्शन में साइन ज़ीरो होता है. ऐसे भी बोल सकते हैं ओ सी ओमेगा इंटू ओ सी इक्वल टू ज़ीरो. तो वेक्टर ओमेगा इंटू सी पी इज परपेंडिकुलर टू ओमेगा, that is to the z axis, and also cp, the radius of circle described by the particle at p, is therefore along the tangent to the circle. Also the magnitude of omega into cp is omega. Since omega and cp are perpendicular to each other, we shall denote cp by r perpendicular and not by r. अब ये r वेक्टर के परपेंडिकुलर नहीं है, ये रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर है, एज वी डिस्कस अर्लियर. Thus omega into r is a vector of magnitude omega r vector and along the tangent of the circle. So v is equals to omega r हो गया. In fact the relation hold good even for the rotation of rigid body in one point fix such as rotation of the top.
तो फॉर रोटेशन अबाउट अ फिक्स एक्सिस द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओमेगा डज नॉट चेंज विद टाइम, है ना। तो इट्स मैग्नीट्यूड में हाउएवर चेंज, मगर डायरेक्शन वही रहती है, चेंज फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो मोर जनरल रोटेशन है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा में चेंज फ्रॉम इंस्टेंस टू इंस्टेंस, अगर जनरली देखा जाए तो बस अभी हमने एंगुलर वेलोसिटी ही देखा, अभी एक्सेलरेशन पे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।